प्रकृति ने जो जुड़ाव दिया है इसका कोई जवाब नहीं है। पति पत्नी का जुड़ाव, भाई बहन का जुड़ाव, माता पिता का जुड़ाव, एक सब जो लगाव और जो प्रेम का जो संबंध है, इसको ये प्रकृति से ही हमें मिली है और इसी को हम कॉस्मिक रेज कहते हैं, यानी कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। हम कहीं भी रहें इसका असर हम पे दिखाई देता है, लेकिन यही बेअसर कब हो जाता है? जब हम किसी चीज़ को ना कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो मैं बहुत रोगी हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारा दुश्मन आज ही मर जाए, इस तरह की जो बातें हैं प्रकृति ना शब्द कभी स्वीकार नहीं करती। इसलिए मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि कभी भी एक दूसरे की बुरा मत सोचिए, कभी भी एक दूसरे को गलत निगाह से मत देखिए। यहाँ तक कि अपने बहुत से हमने औरतों को भी देखा है कि वो अपने सास को कोसती रहती हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरा आदमी ऐसा है, मेरा आदमी वैसा है। ये चीज़ें पुनः प्रकृति से वापस आती है और जितना आपने कष्ट दिया है सास को, ससुर को, अपने पति को या अपने ननद को या इवन तो अपने दुश्मन को भी, वो चीज़ें आपके ऊपर वापस आती है और जब आपके ऊपर वापस आती है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, जिस पे कोई तंत्र मंत्र क्रिया योग कुछ नहीं काम करता। इसलिए आप मेरा ये एपिसोड देखिए जो पंडित पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं कि कॉस्मिक रेज होती क्या है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड से एक शक्ति, एक धारा निरंतर प्रवाह होती रहती है। इस धारा को, इस शक्ति को हम लोग ग्रहण करते हैं और अपने विचारों से फिर दोबारा से उस शक्ति को ब्रह्मांड में भेजते हैं। वहाँ से वही चीज़ें, वही विचार, वही विचारधारा जो है हमारे पास 10 गुना 100 गुना होकर के लौटती है। जैसे कि आप लोग यदि किसी पर्वत पे खड़े होकर के कोई ज़ोर से उच्चारण कीजिए, कोई भी नाम बोलिए, कुछ भी बोलेंगे तो वो हजारों गुना टकरा करके जो है आपके सम्मुख आ जाती है, गूंज जाती है। उसी प्रकार से हमारी जो भी विचारधारा होती है, हम कभी भी किसी के भी बारे में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो वो उस ब्रह्मांड में, उस अनंत शक्ति के पास जाकर के हजारों गुना होकर के हमारे पास आती है और हमें वही फल प्रदान करती है। आजकल सभी लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं, हमें तो बहुत रोग है, हे भगवान मेरे तो कमर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो जब भी हम लोग 100 आदमी से यही चीज़ें बोलते हैं तो वो 100 आदमी से चीज़ें बोली हुई 1000 गुना वापस हमारे पास लौटती हैं और हम और भी दुखी हो जाते हैं। जैसा कि आपने बहुत से वीडियो में बहुत से विचारकों के विचारों से ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही हम लोग पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए। जैसा कि कुछ साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा आप अपने दिमाग को करने के लिए बोलते हैं वो वैसा ही हो जाता है। जैसे आपने कभी सोचा कि मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, मुझे लग रहा है ये बिल्डिंग गिरने वाली है, या मुझे लग रहा है कि वो जो है गिर जाएगी या वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और थोड़े वक्त के बाद जो है वही घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड ये उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है और जो एक बार अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वही घटनाएं जो है हमारे जीवन में फिर घटित होती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और हर किसी के बारे में, चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे वो आपका मित्र हो, उसके बारे में हमेशा अच्छे विचार ही प्रकट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे शत्रुता का भाव रखता है तो आप सोचेंगे कि इसका तो टांग टूट जाए या इसकी जो है कोई अनिष्टकारी घटना जो है इसके साथ घट जाए। तो उससे क्या होता है? उससे उसका अनिष्टकारी घटना नहीं घटेगी, बल्कि आपका प्रारब्ध ही खराब होगा और भविष्य में आप उसी चीज़ को भोगेंगे और जिसके बारे में आपने ऐसा सोचा वो सुखी जीवन व्यतीत करेगा। यही एक प्रकृति का नियम है।
और इसी से ये प्रकृति जो है चली आ रही है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए मैं हर किसी से, हर आदमी से, हर लेडीज़ से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग व्यर्थ की बातों से अपना जीवन ऐसे बर्बाद ना करिए, क्योंकि जैसा आप कहते हैं वैसा ही उस प्रकृति से, उस ब्रह्मांड से लौट कर आता है और वही भोग जो है हमको एक बार फिर भोगना पड़ता है। देखिए, ये जो प्रकृति है ये कभी भी नेगेटिव बात नहीं सुनती है। आप कुछ भी बोलेंगे वही फल आपको देगी। ईश्वर का हाथ हमेशा ऐसे रहता है, हमेशा वो ब्लेस ही करता है। उसका कार्य है देना। आपने जो मांगा वही उसने आपको दे दिया। आपने कहा मैं रोगी हूँ, तो उसने कहा हाँ तुम रोगी हो, तथास्तु। आपने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, तो उसने कहा तथास्तु। आपने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो उसने कहा तथास्तु, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तथास्तु। तो जैसा हम वाइब्रेशन ऊपर भेजते हैं वैसा ही वो वाइब्रेशन 100 गुना कर करके हमारे ऊपर भेजता है। तो कभी भी आप बीमार हो, कभी भी बीमार हो, कितना भी बीमार हो, यदि आप मन में सोचें मैं तो ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, हे ईश्वर मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो ईश्वर कहता है हाँ तुम ठीक हो रहे हो। और एक बार ईश्वर ने अगर कह दिया कि हाँ तुम ठीक हो रहे हो, तो काल भी अगर सामने खड़ा हो तो वो भी नतमस्तक होके हाथ जोड़ के आपके सम्मुख से हट जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए हमेशा हर पल उस ईश्वर का, उस शक्ति का, उस भगवान का, उस प्रभु का स्मरण करते हुए शुक्रिया अदा कीजिए कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे ये जीवन दिया, आपने मुझे इस लायक बनाया, मेरे सभी हाथ पैर सभी अंग को स्वस्थ रखा और कर्म करने के लिए इतनी बड़ी आज़ादी दी और इतना अच्छा जीवन आपने दिया। तो वो ईश्वर भी आप पे प्रसन्न होकर बोलेगा हाँ मैं आप पर प्रसन्न हूँ और आपको संपूर्ण स्वस्थ, आयुष्यमान और आरोग्यमान करता हूँ, संपत्तिवान करता हूँ और आप जो है किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रहेंगे।